नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एंड नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किन देशों में मीडिया की आजादी नहीं है? वहां क्या क्या होता रहता है जो हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, एक देश चुपचाप न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करता रहे और दुनिया को खबर तक ना हो, कोई रिपोर्टर ना बोले, कोई न्यूज़पेपर ना लिखे, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। और अब यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज इंटरव्यू में कह दी है। 2 नवंबर 2025 को सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स प्रोग्राम में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहां ट्विस्ट और भी बड़ा है दोस्तों। ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया सबका नाम लिया और फिर अनाउंस कर दिया कि अमेरिका भी अब 33 सालों के बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूम करेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच है? पाकिस्तान वाकई में न्यूक्लियर टेस्ट्स कर रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो लगातार अर्थक्वेक्स आए थे, क्या वो एक्चुअली नेचुरल थे या कुछ और था? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए इस खुलासे का क्या मतलब है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप के एक्चुअल वर्ड्स क्या थे। सीबीएस न्यूज के रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि आप न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों रिज्यूम करना चाहते हैं? केवल नॉर्थ कोरिया ही तो एक्टिवली टेस्ट कर रहा है। ट्रंप का जवाब था, रशियाज टेस्टिंग एंड चाइनाज टेस्टिंग, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। वी आर एन ओपन सोसाइटी, वी आर डिफरेंट, वी टॉक अबाउट इट, we have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that are going to be writing about it. मतलब रशिया और चाइना टेस्ट कर रहे हैं लेकिन बोलते नहीं। अमेरिका एक ओपन सोसाइटी है, इसलिए हम बात करते हैं। वहां फ्री रिपोर्टर्स नहीं हैं जो लिख सकें। और फिर ट्रंप ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, वी आर गोइंग टू टेस्ट बिकॉज दे टेस्ट एंड अदर्स टेस्ट एंड सर्टनली नॉर्थ कोरियाज बिन टेस्टिंग, पाकिस्तान्स बिन टेस्टिंग, पाकिस्तान्स बिन टेस्टिंग। ये पहली बार है जब कोई सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट पब्लिकली ये बोला है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट्स कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा, यू डोंट नेसेसरली नो वेयर दे आर टेस्टिंग, दे टेस्ट वे अंडरग्राउंड वेयर पीपल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद द टेस्ट, यू फील अ लिटिल बिट ऑफ अ वाइब्रेशन, दे टेस्ट एंड वी डोंट टेस्ट, वी हैव टू टेस्ट। मतलब अंडरग्राउंड इतनी गहराई में टेस्ट करते हैं कि ऊपर सरफेस पर सिर्फ थोड़ी वाइब्रेशन महसूस होती है और हम नहीं जान पाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब टेक्निकल पार्ट समझते हैं। 1945 से 1960s तक ज्यादातर न्यूक्लियर टेस्ट्स एटमॉस्फेयर में या ग्राउंड सरफेस पर होते थे। मैसिव मशरूम क्लाउड्स बनते थे, रेडियो एक्टिव फॉल आउट स्प्रेड होता था। ये बहुत डेंजरस और विजिबल था। 1960s के बाद कंट्रीज ने अंडरग्राउंड टेस्टिंग शुरू की क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉल आउट कंटेन्ड रहता है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग से छुपाना आसान है, सिविलियन पॉपुलेशन को कम खतरा। अंडरग्राउंड टेस्ट कैसे होता है? मेथड 1, बहुत गहरी वर्टिकल शाफ्ट ड्रिल की जाती है, 500 मीटर से 2000 मीटर तक। न्यूक्लियर डिवाइस को शाफ्ट के बॉटम में प्लेस किया जाता है। डेटोनेशन के बाद शाफ्ट कोलैप्स हो जाती है और रेडिएशन अंडरग्राउंड ट्रैप हो जाता है। सरफेस पर सिर्फ छोटा क्रेटर बनता है। मेथड 2, पहाड़ों में हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जाती है। न्यूक्लियर डिवाइस टनल के एंड में प्लेस किया जाता है। डेटोनेशन के बाद टनल सील हो जाती है। डिटेक्शन कैसे होती है? साइज्मिक वेव्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत स्पेसिफिक टाइप के साइज्मिक वेव्स क्रिएट करता है। ये नेचुरल अर्थक्वेक से डिफरेंट होते हैं। नेचुरल अर्थक्वेक पी वेव्स और एस वेव्स दोनों स्ट्रांग होती हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पी वेव्स बहुत स्ट्रांग, एस वेव्स वीक। एक्सप्लोजन के बाद कुछ रेडियो एक्टिव गैसेस लीक हो सकती हैं, जैसे ज़ीनॉन VN33। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशंस इन गैसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट्स ड्रिल साइट्स, न्यू कंस्ट्रक्शन और पोस्ट एक्सप्लोजन सरफेस चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेस्ट बहुत गहराई में हो, जियोलॉजिकल कंटेनमेंट परफेक्ट हो, लो यील्ड डिवाइस हो तो डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एनालिसिस करते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा। इंप्लीकेशन 1, ट्रंप के डिसीजन से एक नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकता है। यूएस टेस्ट करेगा, रशिया रिस्पॉन्ड करेगा, चाइना एक्सेलरेट करेगा। इंडिया और पाकिस्तान को भी प्रेशर महसूस होगा। इंप्लीकेशन 2, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का पूरा फ्रेमवर्क कोलैप्स हो जाएगा। जो कंट्रीज अभी तक वॉलंटरी मॉरेटोरियम फॉलो कर रही थीं, वो भी टेस्टिंग शुरू कर देंगी। इंप्लीकेशन 3, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी और डेंजरस हो जाएगी। अगर पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो गया है ट्रंप के स्टेटमेंट से, तो वो और एग्रेसिव पोस्चर ले सकता है। इंडिया को भी अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं। इंप्लीकेशन 4, अगर टेस्टिंग रिज्यूम होती है तो ईरान जैसे थ्रेशहोल्ड स्टेट्स भी एनकरेज हो सकते हैं। रोग स्टेट्स को जस्टिफाई करने का एक्सक्यूज मिल जाएगा। टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में न्यूक्लियर मटेरियल जाने का रिस्क बढ़ जाएगा। इंप्लीकेशन 5, ट्रंप ने पब्लिकली पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। यह यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को स्ट्रेन करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के करीब जा रहा है। ये एक्सपोजर पाकिस्तान को और ज्यादा चाइना डिपेंडेंट बना सकता है। यूएस का लेवरेज पाकिस्तान पर कम होगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया को स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखनी चाहिए। अभी तुरंत टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन रेडीनेस मेंटेन रखनी चाहिए। पोखरान साइट को रेडी रखना चाहिए कि जरूरत पड़े तो क्विकली टेस्ट किया जा सके। सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन करनी चाहिए। पाकिस्तान और चाइना को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यूएस और रशिया के साथ बात करनी होगी कि ग्लोबल टेस्ट बैन को कैसे प्रिजर्व किया जाए। क्लियर डिटरेंस कम्युनिकेशन, पाकिस्तान को मैसेज देना होगा कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्रेडिबल है। दोस्तों, यहां पर एक हिंदी मुहावरा परफेक्ट फिट बैठता है, आग लगाने वाले तमाशा देखते हैं। मतलब जो लोग झगड़ा करवाते हैं वो खुद सेफली दूर बैठकर तमाशा देखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। अब क्या होगा? इंडिया पाकिस्तान टेंशंस बढ़ेंगे, साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस तेज होगी, दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस बजट्स बढ़ाएंगी, आम जनता की जरूरतों पर खर्च कम होगा और यूएस वो दूर बैठकर वेपन्स सेल करेगा, इंडिया को भी और दूसरे कंट्रीज को भी। यही तो टिपिकल जियोपॉलिटिक्स है। सुपर पावर्स छोटे कंट्रीज को आपस में लड़वाते हैं और खुद फायदा उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह क्लेम सही है? क्या पाकिस्तान वाकई में सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट्स कर रहा है या यह सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है? कमेंट में बताइए, इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने चाहिए या स्ट्रेटेजिक पेशेंस मेंटेन रखनी चाहिए या फिर कोई मिडिल पाथ है? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई तो लाइक जरूर करें ताकि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट एंड नाउ को ताकि ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकॉन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। तो दोस्तों, इतना ही आज के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है, लेकिन अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजंस ही बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। नेक्स्ट एंड नाउ देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।